नमस्कार, प्रणाम। मैं निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है एक और मुद्दा लेकर। अब जानते हैं जितने सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, जितने भी पुलिस कर्मी हैं, वर्दीधारी हैं, वो सब लोग जो है वो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ड्यूटी पर या बिना ड्यूटी के अगर सरकारी पद पर हैं और रील्स बना रहे हैं या सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का जजमेंट पास कर रहे हैं, कोई पार्टी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो अब जो है आप पर कार्रवाई की जाएगी। आई जितना जो देखते थे ना कि इन्ने उन्ने से टीचर जो है वो पढ़ाते हुए रील्स बना दे रही हैं, तो जो वर्दी में लोग हैं वो लोग रील्स बना दे रहे हैं, तब उन सारे लोगों पर जो है वो कठोर कार्रवाई किया जाएगा। और बिहार सरकार जो है अब सख्त हो गई है और उसने कहा है कि अब ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी अगर सरकारी पद पर है तो किसी भी तरह का कंटेंट बनाने से पहले सोशल मीडिया पर सावधान हो जाइए। अब इस पर जरा लोगों की क्या राय है, यही आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जरा लोगों से जानते हैं कि इस पर क्या होना चाहिए। भैया कैसे हैं? जी बढ़िया है मैम। बढ़िया है। ये बताइए कि सोशल मीडिया पर अकाउंट है कि नहीं? मेरा तो है ना। अच्छा ये बताइए कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे टीचर हो, चाहे वर्दी वाले हो, और चाहे जितना भी कर्मचारी हो जो सरकारी नौकरी करते हैं, तब सरकार ने कहा है कि भैया अब आपको जो है वो रील्स उस बनाने पर कम ध्यान देना है। रील्स जो जैसे तैसे बनाते हैं अब वो नहीं बनाना है, नहीं तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। ये फैसला सही है कि गलत है? गवर्नमेंट ने इस प्रकार की अगर फैसला लिया है तो बहुत अच्छा फैसला है, और गवर्नमेंट को मेरी तरफ से जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आज जो स्थितियाँ थी, लोग जो है कि ड्यूटी छोड़ करके अपना दायित्व को भूल करके और सोशलबाजी मतलब जो है कि रील्सबाजी कर रहे थे। उसके अपेक्षा में ये डिसीजन जो लिया गया है, सोशल मीडिया जो है अधिकारी यूज नहीं कर पाएंगे, ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। मतलब जितने कर्मचारी हैं सही में उनको रील्स नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अगर हम पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं अगर, तो हमारा काम पढ़ना है कि हमारा रील्स बनाना काम है? तो क्या अधिकारी जो हैं उनको तो अब अपना कार्य जो उनको भाड़े मिला है वो करने की आवश्यकताएं हैं। एक चीज ये भी है कि अगर कोई सरकारी पद पर है, प्रतिष्ठित पद पर है, चाहे मान लीजिए वर्दीधारी हो गए, चाहे शिक्षक हो गए, वो लोग जैसा तैसा रील्स बनाते हैं तो थोड़ा अजीब भी लगता था कि बताइए क्या पढ़ाती होंगी, ऐसा ऐसा रील्स बनाती है। बिल्कुल है, अगर उस तरह की मैसेज वो अगर देना चाह रही है तो गलत मैसेज है। और रील्सबाजी अगर करनी है तो एक अच्छी से कंटेंट पे जो है कि काम कीजिए, जिससे जो है कि समाज में जो है और जनता के बीच जो है कि अच्छा संदेश जाए, जिससे जो है जागरूक हो सके। लेकिन मैं देखता हूं कि वर्दी का दुरुपयोग करके और लोग जो है कि मतलब गलत ये सॉन्ग लगा करके रंगदारी वाला तो फलना ठिकाना, तो ये बिल्कुल ये गलत है। और उसी में कुछ महिलाओं को मैं देखता हूँ कि अच्छी गाना गाती हैं या फिर बच्चों को पढ़ाते हुए उसकी वीडियो बनाती है, तो उनका मैं सराहना करता हूँ। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये भी ना करे तो ये भी बहुत बेहतर है, ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है। अच्छा ये बताइए भैया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकार ने कहा है कि अब ये रील्सबाजी या वीडियोबाजी से दूर रहिए, अब जो है जो काम कर रहे हैं वही करिए। अगर रील्सबाजी करते हैं, वीडियोबाजी करते हैं, सोशल मीडिया पर जन्ने तन्ने का पोस्ट डालते हैं तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी के लिए नियम आया है। सरकारी कर्मचारी जो है वो अपना ड्यूटी पर ध्यान दे, ड्यूटी के बाद वो कुछ करे, लेकिन ड्यूटी करी वो अपना ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहिए उनको। ड्यूटी के बाद कुछ भी करे वो भी गलत पोस्ट नहीं करना चाहिए, अच्छी पोस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि अगर कोई शिक्षक, कोई आम आदमी अगर डाल दे तो उतना लोग ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर कोई शिक्षक डाल दे, कोई शिक्षिका डाल दे, कोई पुलिस वाला डाल दे, कोई पुलिस वाली डाल दे, तो थोड़ा लगता है ना कि बताइए क्या लोगों के बीच में जाती होंगी, ये खुद तो ऐसा गलत मैसेज जाएगा। अगर कोई टीचर उनका काम है पढ़ाना, उनको सब सम्मान करते हैं, अगर वो रीलबाजी करेंगे तो बच्चा भी वही ध्यान देगा जो हमारा टीचर ऐसा है तो हम कहीं नहीं से करेंगे। कई बार तो देखते हैं कि पीछे में बच्चा खड़ा है, आगे में डांस करके वीडियो बना लेते हैं। तो ये गलत चीज है। जो टीचर डांस करने का टीचर, डांस टीचर भी होता है, बच्चा वहाँ ध्यान देगा, डांस टीचर है। और जिनको मैथ पढ़ाना है वो डांस करेगा तो बच्चा तो डांस ही करेगा, मैथ थोड़ी पढ़ेगा। जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। फैसला लाके सरकार ने सही किया है कि गलत किया है कि सरकारी कर्मचारी? सही है, सही किया है। देखिए अच्छे शिक्षक के लिए अच्छे वीडियो बनाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे खान सर भी है, वो भी टीचर है ना, वो भी अच्छे, वो सरकारी टीचर नहीं। ठीक है चलिए सरकारी नहीं है, सरकारी के लिए अगर ये बैन है तो इसके भी हम समर्थन करते हैं
क्योंकि उससे मेरा भी बच्चा हो, किन्हीं का, चाहे सभी गांव समाज के हो। या फिर ये नियम केवल शिक्षकों के लिए नहीं है, ये नियम किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए है। पुलिस वाले हो गए, वर्दी वाले हो गए, अगर वो लोग भी ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी अगर वर्दी पहन के या जैसे भी अगर वीडियो बनाते हैं तो उन पे भी कार्रवाई। ये नियम लाने में लेट हो गए, तो इनको और पहले लाने चाहिए। नहीं, देखिए भैया, मोबाइल के उपयोग के लिए हमेशा से गाइडलाइन जारी किया गया है कि आपको कितना मोबाइल इस्तेमाल करना है ड्यूटी पे, लेकिन अब जानते ही हैं कि नियम जितना बनता है उतना तोड़ने वाले भी आ जाते हैं सामने में। लेकिन उनको ये सरकारी कोई भी कर्मचारी के लिए ठीक है, लेकिन नेता विधायक के लिए नहीं है। साड़ी लाल यादव हो गए या पवन सिंह हो गए, इन दोनों को इनके गाना के लिए सोशल मीडिया के लिए कितना ट्रोल किया जा चुका है। तो देखिए, नियम रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन जनता देखती सब है जी, है कि नहीं? हम एक मंत्री और विधायक के तब पे टिप्पणी नहीं किए पर्सनल, हम सभी को कहे। हम आपको उदाहरण देके बता रहे हैं कि होता उन पर भी है। लेकिन इनको भी तो देखना चाहिए। सरकारी कर्मचारी पे अच्छा समर्थन है मेरा, अच्छा बात है जो नहीं होना चाहिए, गलत कंटेंट वीडियो नहीं डालना चाहिए, लेकिन मंत्री विधायक पे भी आना चाहिए। देखे होंगे अभी धाकर साहब के, आप भी देखे होंगे। लेकिन आपका बात बिल्कुल सही है कि जो सरकारी अगर लोगों पे नियम है तो जो सरकार में लोग हैं उन पर भी कुछ ना कुछ नियम जरूर होना चाहिए। नहीं तो किसी के भी स्वतंत्रता का हनन होगा, आज़ादी का उसका हनन होगा। कोई भी आदमी स्वतंत्र है कोई सही बात कहने के लिए, अगर उस पर पाबंदी लगाई जाती है तो यह गंदी बात है। गलत चीज पे पाबंदी होना चाहिए, गलत चीज पे पाबंदी होना चाहिए जी। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला जी। तो मतलब सरकार का जो कर्मी है वो अंग्रेज के जमाने में जो गुलामी थी उससे भी ज्यादा अभी गुलामी है। वो सही चैन से तो सो नहीं पाते हैं, फिर काम क्या करेंगे। मिनट मिनट उनको फेसबुक पर किसी को रिपोर्ट देना होता है। किसी कर्मी के लिए यह बहुत टफ चीज है, ये चीज नहीं होना चाहिए। बावजूद भी देखिए बेचारे सरकारी कर्मचारी कितने लाचार हैं कि कितना संपत्ति बना लेते हैं। वो सभी लोग नहीं बनाते हैं। हम इसमें ये चीज कहना चाहेंगे, जमाखोरी जो भी है वो सभी नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, बदनाम सभी होते हैं। सभी कर्मी मतलब कि शोषण नहीं करते हैं किसी का भी। अभी देखिएगा कि बंदोबस्त में जो है बहुत सारे पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं। 4 को जहाँ जमा हो गया वहाँ पे लूडो खेल रहा है। समझ में ही नहीं आता इन लोगों को सैलरी लूडो खेलने का मिल रहा है कि किस चीज का मिल रहा है। आप जो है वर्दी में रील बना रहे हैं, ये तो गलत बात है। कई बार तो देखते हैं कि कपड़ा हटाइए ना, वो दूसरा पहनिए ना सिविल। ज्यादा शौक है तो हाँ भाई, हाँ, ये तो नहीं फिर जैसे देखिए, फिर वो ये नहीं कहेगा कि फलानी ने बनाया, कहेगा कि वर्दी वाली। जब 26 जनवरी दरोगा साहब थे, जो उनका पत्नी भी आई थी, वो अपना टोपी उतार के अपना पत्नी पहना दी। जिस समय शपथ ग्रहण लेते हैं उस समय खाते हैं कि जो भी मैं कर्म करूंगा इसके दायरे के बाहर नहीं करूंगा। फिर भी वो अपना खुशी को इजहार करने के लिए कुछ वो अपना दिखना चाहिए किस पोस्ट पर हम कहाँ पे हैं। उसका अपना गरिमा को अगर शौक है, इंसान है, शौक है, सब चीज़ के अंदर है, हम जानते हैं। इसमें भी काम का कोई गलत नहीं है, शौक है, उमंग है, लेकिन उसको देखना चाहिए हम किस पोजीशन पर भी हैं। हम अब हेड मास्टर के पानी लगी थोड़ी बोलेगा, चपरासी पानी बोलेगा, तो सबका पोस्ट बना हुआ है। जो भी काम करते हैं अगर उस काम, अगर मान लीजिए कोई रील्स बनाता है, कोई वर्दी पहन के रील्स बनाता है या कोई शिक्षिका रील्स बनाती है, तो ये नहीं कहेगा कि फलानी ने बनाया, रचना ने, अर्चना ने ये बनाया। ये नहीं कहेगा कि एक महिला शिक्षिका ने बच्चों भरे क्लास में जो है वो रील्स बनाया। इससे बच्चा पर, छोटा छोटा बच्चा पर पढ़ाई पर कम ज़्यादा जाएगा और गलत चीज़ पर बेसी इफेक्ट पड़ेगा। जो चीज़ के लिए आया स्कूल में, उस पर जैसे कोई फिल्म बनता है, अच्छा बात नहीं आएगा, लेकिन छोटा सा अगर इमोशनल सीन आ गया तो बच्चा जल्दी में दिमाग में सेट कर जाता है। अगर मैडम कोई रील्स बनाएंगे तो बच्चा कम बनेगा, बोले हम भी ऐसे ही करेंगे, वो टॉपिक से हट जाएगा। वो मान लो पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो बताते हैं कि ये ट्रक तुम्हें इधर नहीं चलाना, इधर चलाते हैं। कोई चीज़ सही भी है, मतलब कोई चीज़ गलत भी है। 50% सही है। किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो सही है। हाँ, कुछ अच्छा कंटेंट मान लो कभी मतलब कि लिमिट से होना चाहिए वो चीज़, ये नहीं ओवर। हाँ, कोई के टीचर होते हैं वो वीडियो बना रहे हैं तो बच्चों को वो सिखा तो रहे हैं, मतलब ये नहीं कि मतलब कि लिमिट में होना चाहिए वो चीज़। तो एक पल के लिए वो सही भी है, एक पल के लिए गलत भी है। 50% सही है। बड़ा अच्छा कहा कि आप जो है वो बैन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी का जो बोलने का स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको हम लोग कहते हैं, उसका भी हनन नहीं हो। अगर आप विभाग से संबद्ध हैं तो आप अगर उसमें कोई कमी हो रही है या कोई ऐसी बात है, कोई अनियमितता हो रही है या किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार है, तो उसको बना करके तो वही व्यक्ति उजागर कर सकता है ना, जो कि उसका भुक्तभोगी हो या उसको देख रहा हो।
और अगर इस चीज़ के ऊपर बैन अगर लगाते हैं या किसी तरह की कोई ऐसी बात होती है तब तो सच्चाई सामने आने से रह जाएगी, कभी भी सच्चाई सामने नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। सच्चाई का सामने आना भी तो जरूरी है। दोनों पक्ष है, यानी कि आपकी बात में हमको बिल्कुल, दोनों पक्ष लग बिल्कुल, रहा है। दोनों पक्ष। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई सही चीज को लेकर कुछ बोल रहा है हाँ, तो उस पर भी रोक लग जाए। उसके ऊपर भी रोक लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो गलत आदमी काम कर रहा है उसका मनोबल और बढ़ेगा और उसके बाद जो है सो भ्रष्टाचार और अधिक मात्रा में लोगों को झेलना पड़ेगा। कहते हैं कि लोग जो गलत काम करते हैं वीडियो पर छोड़ते हैं, मोबाइल पर छोड़ते हैं, ये चीज़ को सरकार को सोचना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। पहला नंबर का गलत बच्चा है, घर छोटा छोटा बच्चा मोबाइल लेकर चलाता है। मैं तो छोटा मोबाइल लेता हूँ। तो कहने का मतलब है कि सरकार को उस चीज़ पर रोक लगाना चाहिए कि जो गलत वीडियो छोड़ता है उसको जेल भेजना चाहिए। हालांकि अभी देखिए कि हमको लगता है कि 2 या 2.5 महीने या 3 महीना हुआ होगा, ऑस्ट्रेलिया में 14 साल के नीचे के जितने बच्चे हैं उन सबके सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया। वो लोग जो है सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बना सकते हैं। उसका मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया के लिए जितना क्या उसकी बाउंडिंग्स होनी चाहिए, क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, इसके बारे में स्कूल में कोई किसी तरह का कोई शिक्षा नहीं है। जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि गुड टच और बैड टच के बारे में स्कूल में शिक्षा दी गई थी, तो उसके बाद से जागरूकता आई थी। तो अब हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि गुड इंटरनेट और बैड इंटरनेट, इसमें फ़र्क करना जो है सो हमें अपने या तो माता पिताओं का दायित्व हो या स्कूल में दायित्व हो, कोई एक्स्ट्रा क्लास उसकी लगे कि हमें क्या करना है। हाँ, हमको लगता है घर से ही होनी चाहिए, घर से होनी चाहिए। मोबाइल बट तो हम ही देते हैं बट एक लिमिटेशन जो डज और डोंट्स, ये आपको बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा। बगैर उसके जो है सो, और इंटरनेट का तो अभी युग है, बच्चे पढ़ाई भी इंटरनेट से कर रहे हैं। आपका इंटरनेट में बहुत सारी ऐसी शैक्षणिक व्यवस्थाएं भी हैं। एक तो छोटा सा गर्मी का प्रोजेक्ट बनाना पड़े उसके लिए भी मोबाइल की जरूरत है। तो आप कहाँ मोबाइल से बचा करके रखोगे। अब हमें यही करना होगा कि बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है कि थोड़ा नजर भी डालना पड़ेगा कि हमारे बच्चे स्क्रीन पर क्या क्या चीजें देख रहे हैं। को तो पेरेंट्स को तो अवेयर रहना ही पड़ेगा। अलावे इसके और कोई दूसरा समाधान नहीं, कारण कि 24 आवर्स आप ही रहते हो बच्चे के साथ में, तो उनके ऊपर नज़र तो आपको रखनी पड़ेगी। बट उसमें क्या है कि इंटरनेट उनको आप दे रहे हैं यूज़ करने को, आप उनको ये चीज़ क्लियर करके बैठा करके समझाओ कि बेटा ये अच्छा है और ये बुरा है, ये करना है और ये नहीं करना है। देखिए, बच्चे को मना करने और रुकने से या कोई नियम लाने से नहीं होगा, गार्जियन को भी अवेयर होना होगा और बच्चे को भी बताना होगा। बच्चे को तो घर में हम समझा देंगे, लेकिन जो नहीं रहेगा, लेकिन जो सरकारी जीवन अगर काम करेगा तो कहाँ से होगा। जैसे देखिए भैया, बच्चे को तो घर में माँ बाप समझा देगा, लेकिन ये जो सरकारी शिक्षक हैं, जो वर्दीधारी लोग हैं, इनको कैसे समझाया जाए कि आपको जो है ड्यूटी पर या फिर जो हर एक आदमी के दायित्व बनता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, पुलिस विभाग के हैं, शिक्षक है, आप एक टीचर हैं। टीचर बहुत बड़े सम्मानीय पोस्ट होता है। पहले के टीचर को देखिए, गुरुजी एक लाठी लेकर निकलते थे तो 500 लड़का जाता था। आज के गुरुजी अब मैडम जो है खुद रील्स बनाती है, तो बच्चा तो वो अवेयर हो रहा है ना कि मैडम बना रही है तो उनके साथ हम भी ठुमका लगाएंगे। तो पहले तो आप ठुमका लगाना बंद कीजिए। ऐसा वीडियो भी देखने को मिल जाता है। जी बिल्कुल, न्यूज हो, मैं हम मोबाइल कंपनी से हूँ, न्यूज हो या सोशल मीडिया कोई भी अपडेट हो, ईच एंड एवरी हर एक सेकंड का मेरे पास अपडेट रहता है। ऐसा वीडियो आपके मीडिया के थ्रू आता है या लोकल लोग वीडियो बना के जो फ्लैश करते हैं। अच्छा, सच में सरकारी जो कर्मचारी हैं वो वीडियो बना के सच में गलत सलत डालते हैं, ये सच है कि अफवाह है? एक आधे को दिखता है। अच्छा, अफवाह कैसे होगा? आंखों देखी को सच है, कानों सुनी को झूठ बोला जाता है। जब आप सोशल मीडिया पे दे रहे हैं तो लोग कहता है अभी नया पर AI है, तो AI भी अभी उतना आगे नहीं चला गया है कि अभी AI अभी इतना ही दूर में आप सर्वे कीजिए कितने आदमी AI के बारे में जानते हैं। मुश्किल से होगा 2% आदमी AI के बारे में जानते होंगे। लेकिन शिक्षिका का क्यों बना के डालेगा? वो पब्लिक पर्सनालिटी होते हैं उनका बना के डाल दें। बस वही बात हम बोल रहे हैं ना, शिक्षिका है उसका बना नहीं, गांव की शिक्षिका उतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं ना है कि उनका नाम बदनाम करके करोड़ों का रुपया अगवाही करना है। आप इतना मेहनत करके टीचर बने हैं अच्छे संस्कार बच्चों को देने के लिए। आज इससे ये भी तो होता है ना कि एक आम माँ बाप जो मान ले जाए कि जो प्राइवेट में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, या जो पुलिस विभाग पे थोड़ा बहुत यकीन, जिसका थोड़ा बहुत बचा हुआ है, मुश्किल है यकीन करना, लेकिन जिसका थोड़ा बहुत बचा हुआ है भाई उसका। अब एग्जाम्पल में ये भाई जी बोले ना कि अब एग्जाम्पल में बोले कि हम कमाने जाते हैं, गार्जियन है, मान लीजिए कि ले मैंने नहीं पढ़े लिखे हैं, किसानी करते हैं, कुछ भी करते हैं, बेचारे मेहनत करके चाहते हैं कि बाल बच्चा को हम आगे बढ़ाएं।
तो बाल बच्चा किसके दायित्व पर है? सरकारी स्कूल के टीचर के दायित्व पर है। अब वहाँ के मैडम ही जो है सो डांस करेंगी और रील्स डालेंगी, तो माना भी करेंगे तो हमें तो मैडमें कही है रील्स बनाने के लिए। बिहार में एक आदेश जारी हुआ है कि अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, सरकारी हैं, कर्मचारी हैं, अफसर हैं, अब वो सरकारी पद पर रहते हुए अगर सोशल मीडिया पे किसी तरह का कंटेंट डाल रहे हैं तो उनको जो है बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर जैसा तैसा ऐसा वैसा कंटेंट बनाए, रील्स, वीडियो या पोस्ट कोई भी, तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ये फैसला सही है, गलत है? ये फैसला सोच समझ के कोई ले सकता है, कोई बड़ी इशू नहीं है ये सब। ये कोई सबसे बड़ी सोशल मीडिया अभी के समय में एक तरह से कहा जाए ना कि अभिव्यक्ति की आजादी का एक और सोर्स है ना? हाँ। कि कुछ समझ में आता है, एक वीडियो बनाकर डाल देते हैं, भाई थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन देना रहता है तो वो भी कर लेते हैं। हालांकि इन्फॉर्मेशन के लिए कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोग, ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट पर्पज से ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि अब कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी वर्दी वाले का वीडियो आ जाता है, रील्स आ जाता है, कभी किसी शिक्षिका का स्कूल से वीडियो आ जाता है, रील्स आ जाता है, तो ऐसे में ये सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए कि इस तरह की कोई भ्रांति नहीं फैले, इमेज खराब नहीं हो, इसके लिए ये सब किया गया है, सबको ध्यान में रख के। आप क्या कहते हैं, इससे मतलब सच में अनुशासन लागू होगा या फिर ये नहीं होगा, गलत है, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। क्या रुकावट आएगी इसमें, क्या लगता है? वो जो होने वाला था वो हो चुका है मैम, आप जानती हैं। जो होने वाला था वो हो गया है, जितना वीडियो बन सकता था बन चुका, अब कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए आगे तो नहीं ना बनेगा? नहीं हो सकता। वायरल होने के लिए कुछ भी गाना गा रहा है, कुछ बना रहा है। देखिए मैम, अंदर इंसान के क्या अंदर चल रहा है कोई बता नहीं सकता है, और जब रिलीज होगा तभी पता चलेगा। तो ये तो कहा नहीं जा सकता। इसमें नियम लागू भी कर दिया गया है, तो क्या लगता है इससे कुछ? देखिए, सरकार लागू करी है सरकारी कर्मचारी, तो एक सरकारी कर्मचारी हो, सरकार का ही मेंबर, तो समझिए कि अपना एक सदस्य को समझाए हैं, तो इसमें कोई वही बात है। देखिए, अब मान लिया जाए कि हमारा बच्चा भी रील्स बना रहा है, पड़ोसी का बच्चा भी रील्स बना रहा है, तो हम तो अपने ही बच्चे को समझा सकते हैं, क्योंकि हमारा इज्जत बच्चे से जुड़ा हुआ है। तो इसमें सरकार अपने ही मेंबर को समझाए हैं कि आप लोग गलत नहीं, कैसे गलत प्रस्ताव समाज में या देश दुनिया में जा रही है, तो समझाया तो अच्छा बात है। लेकिन इसमें फीमेल के अच्छा हुआ है मैम, ये बिहार पुलिस हो या और भी टीचर में हो, इसमें उनको फायदा ये हुआ है कि ये बंद हो गया है। तब हम देखे हैं, एक जंदाहा ही थाना से देखे थे कि एक लड़की बिहार पुलिस में थी, उस थाने में 112 वाले में थे, तो उसको शोषण किया जाता था। वो लड़की नहीं एग्री थी उसमें, उसने वीडियो बनाती थी रील्स वगैरह। उसको क्या हुआ कि वही वीडियो लेके आगे तक जो सर ऊंचे पद पे थे वो आगे ले गए, उस महिला को बाद में निलंबित किया गया। तो इसमें फीमेल को ये ठीक हुआ कि कम से कम वीडियो वगैरह लेके अब तो छोड़ने की जगह नहीं रहेगी और उन लोगों का इज्जत बच जाएगा। तो इसमें फीमेल वाले जितने कर्मचारी हैं उन लोगों के, खास करके लड़की और महिला को, इन दोनों के इसमें फायदा है। जब ऊंचे वाले सर अब उसको कुछ शोषण नहीं कर सकते, हो वर्दी वाले हो या कोई अधिकारी हो, अब जो है सोशल मीडिया पर बहुत ध्यान से रील्स, वीडियो और पोस्ट डालना पड़ेगा। जैसा तैसा डाले तो सरकार कार्रवाई करेगी, विभाग कार्रवाई करेगा। एकदम सही है, सही है, एकदम सही है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों पड़ी कि वो सरकारी कर्मचारी जो है बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, और स्कूल में जो है बच्चे लोग को सही से शिक्षक नहीं मिल पाती है, और आते हैं हाजिरी लगा करके वो चले जाते हैं, अपना काम में बिजी रहते हैं, बच्चा लोग सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। हाँ, मोबाइल पे ऑनलाइन बिजी रहते हैं। कितने बार बोला गया है, सरकारी शिक्षकों को बोला गया है कि आप, सरकारी शिक्षक, पुलिसकर्मी को बोला गया है कि आप जो है ऑन ड्यूटी मोबाइल का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड तरीके से कर सकते हैं, बहुत जरूरी हो तभी कर सकते हैं। प्रशासन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उनके लिए कोई ये नहीं है, लेकिन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए ताकि पब्लिक को कोई तरह का दिक्कत परेशानी आने जाने में या कोई तरह का मार्केट में दिक्कत नहीं हो। सरकारी कर्मचारी को लेकर, पुलिस हो चाहे शिक्षक हो चाहे अन्य सरकारी कर्मचारी हो, बार बार शिकायत आते रहती है कि ये लोग जो है वो मोबाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं और हमारा काम कम करते हैं। तो ये शिकायत सही है कि गलत है? क्योंकि अब सरकार ने निर्णय लिया है कि सारे लोग जो है सोशल मीडिया जितना चलाएंगे उस सब पर निगरानी दिया जाएगा। ये बात तो सही है, काम करने चाहिए तो टाइम रहेगा, 10 बजे आते हैं, 1 बजे 3 बजे अपना मनमानी करते हैं, हर चीज में घुस लेते हैं, घुसखोरी करते हैं। तो एक बात बताइए, जो बैन लगा है कि अब सोशल मीडिया पर कुछ भी डालने से पहले सोचना समझना पड़ेगा, सरकारी जितने कर्मचारी हैं, ये सही है कि गलत है? ये तो सही है। क्या हमको रील्स बनाना अच्छा लगता है? हम शिक्षक बन गए तो हम रील्स नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, कहीं नहीं बनाएंगे, अपना स्वतंत्र है आदमी,
कर सकता है, काहे नहीं कर सकता है। हीरो हीरोइन बहुत कुछ कर लेती है, कर लेता है लोग। ये उस जनरल आदमी कुछ अपना इच्छा रहेगा तो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। सरकार का ये कहना है कि अगर आप सरकारी पद पर हैं तो आपको उस पद की गरिमा बना के रखनी पड़ेगी। आप समाज में कैसा अपना रील्स डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, ये बहुत सोच समझ के करना। तो बंधक हो गया है, बंधक बने, जब तनख्वाह मिल रहा है तो हम उसी में लगल रहेंगे। नहीं तो एक बात बताइए भैया, मान लीजिए कि अब जो वर्दी पहनी रहती है, कोई वर्दी पहनी हुई है, महिला है चाहे कोई पुरुष है, वर्दी पहने हुए है और गन दिखा के कह रहा है ऐसे ऐसे करके वीडियो बना रहा है, वो तो थोड़ा सा है, वो गलत है, वो हम सही बात नहीं है। वो है ऐसे स्वतंत्र घर में लोग बनाता है अपना परिवार के साथ, बाल बच्चा के साथ, वो कर सकता है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन वो गलत है थोड़ा, अपना वर्दी उसका कोई दूसरा चीज एकदम बैन नहीं लगना चाहिए, एकदम बैन नहीं लगना। हाँ, वो थोड़ा है दूसरा चीज। आप क्या कहते हैं भैया? सोशल मीडिया पर हम और आप चलिए कुछ भी बना सकते हैं, स्वतंत्र है, लेकिन अगर किसी पद पर चले जाएंगे, आप भी मान लीजिए कोई पद पर चले जाइएगा, कोई बढ़िया अधिकारी बन जाइएगा, कोई ऑफिसर बन जाइएगा, तो थोड़ा आप खुद भी सोच समझ के कुछ चीज डालिएगा। नहीं जब मेरे नाम के आगे वो बड़का नाम जुड़ गया है, तब हम सोशल मीडिया पर कैसा वीडियो डालेंगे, कैसा फोटो डालेंगे, ये जरा सोचना समझना पड़ेगा। हर चीज़ का एक लिमिट है, उस दायरा में बनाना चाहिए। बनाना गलत नहीं है, टीचर भी वीडियो, मैडम भी बनाती है, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट है। अब ड्यूटी आवर, क्लास आवर में वीडियो बनाना ये गलत है। अपने घर पे बनाइए, कहीं घूमने गए वहाँ बनाइए, पार्क में बनाइए, ये सब चीज़ है। अब आपको अच्छा का उदाहरण दिए तो एक अच्छा का उदाहरण हम भी देते हैं, खराब का उदाहरण बहुत दे दिए। एक महिला शिक्षिका का वीडियो वायरल हुआ था, वो बोर्ड पर एक मैथ का हल बता रही थी और उसने बहुत अच्छा ट्रिक लगा के जो है वो 2 मिनट के अंदर मैथ को सुलझा दिया और उसको जो है वो शिक्षा मंत्री की तरफ से अप्रिसिएशन मिला था, उसको जो है वो एजुकेशन सेक्रेटरी की तरफ से अप्रिसिएशन मिला था कि देखिए महिला कितनी तेज है कि वीडियो में दिखा रही है कि इस तरीके से आप तुरंत मैथ को हल कर सकते हैं। तो ये देखिए तारीफी की बात। वो तो एक है तो इसीलिए तो एग्जाम्पल में आया कि वो एक है तभी तो एग्जाम्पल में आया। अगर अनेकों रहता तो एग्जाम्पल में नहीं आता। तो एक है तो ठीक है, उनका बात तो सही था वो बनाने का तरीका। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस हो, शिक्षक हो या जितने भी कर्मचारी अधिकारी हो, सोशल मीडिया पर अगर मान लिया जाए कि हम अगर प्राइवेट में आपको कुछ काम में बोल दें तो सिर्फ आपको पता चलेगा, लेकिन अगर अभी हम अपने सोशल मीडिया पे डाल दें तो वो पूरा दुनिया को पता चल जाएगा, है ना। अभी जो है अगर हम कोई खराब हरकत कर दें और उसको वीडियो बना के डाल दें, कोई और बना के डाल दे तब तो अलग बात है, लेकिन हम खुद ही बना के डाल दें तो मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम ही खराब काम करते हैं। भाई देख लीजिए कि हम ही सब खराब काम करते हैं, है ना। तो अब वो चीज आप नहीं कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी है तो। ये तो अभी नियम आया है, इसके पहले तो बहुत सारा वीडियो आया था, इसी पुलिस लाइन से आया था। पुलिस लाइन में 112 नंबर की गाड़ी पर महिला रहती थी और वो अपना वीडियो बनाई थी जो थाना पर, जिसमें सस्पेंड भी हो गया है। तो इस तरह का मतलब देखने को मिलता है, बहुत सारा मिलता है। समय समय पर ऐसे लोगों को सस्पेंड भी किया जाता है, लेकिन अब सख्त नियम बना दिया गया है कि अब आप करना ही नहीं है। ये तो सही बात है। देखिए क्या होता था, देखिए आता था सामने तब होता था। देखिए मैम, एक तो रील एक जो है, एक तो बहुत सारा बेसिस बन गया। एक तो इंटरटेनमेंट के लिए हो गया है, ठीक, और दूसरी बात नॉलेज के लिए हो गया, ठीक है। तो अलग अलग अपना अपना पर्पज है, ठीक है। कई लोग अपना सोशल मीडिया बनाते हैं अपना ट्रेंडिंग होने के लिए, तो गलत सही जो भी वीडियो बना देते हैं। और जो रियली वीडियो है, जो कुछ वीडियो ऐसा होता है जो सीखने लायक है, वो वीडियो के है कि चलो ठीक है, उसको मान्यता देना चाहिए। चाहे कोई भी वीडियो, चाहे सरकारी अफसर है वो भी वीडियो डालता है, और वो सरकारी बहुत सारा नियम आता है। तो देखिए कि सरकारी अकाउंट से अब मान लीजिए कि कोई भूमि एवं राजस्व विभाग का कोई मामला है, कोई आदेश आया, तो भाई उसके सोशल मीडिया के माध्यम से हमको तुरंत पता चल जाता है ना। पेपर में कल आएगा, टीवी में हो सकता है कि आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद आएगा, लेकिन उसके सोशल मीडिया पर तुरंत आ जाता है कि नहीं। तो कम उससे फायदा हो जाता है। फायदा वही बात है ना। अब तो वही कह रहे हूँ, ट्रेंडिंग हो गया है, या तो गलत सही बना के अपना भाई उल्टा सीधा, हाँ उपयोग कर रहे हैं वही तो। और जो गवर्नमेंट पुलिस है चाहे अदर भी शिक्षा विभाग हो, वो जो वीडियो डालते हैं वो कुछ सीखने के लिए डालते हैं, तो उनका पर्पज अलग होता है, ठीक है। आपका जो बात है वो हमको बहुत अच्छा लगा कि जब आप कुछ पोस्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस उद्देश्य से पोस्ट करें, उद्देश्य को पर्पज करें, या इंटरटेनमेंट के लिए या कुछ सीखने के लिए, उसमें बहुत सारी वो हो जाती है। जब आप सरकारी पद पर होते हैं तो आपके साथ जो है उस विभाग का और सरकार का जो है वो इमेज जुड़ा हुआ होता है, और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखकर जो है ये आदेश लाया गया है कि अब आपको जो है कुछ भी डालने से पहले, कुछ भी बनाने से पहले या कुछ भी अपलोड करने से पहले बहुत सोचना समझना पड़ेगा, नहीं तो सरकार का कैंची तैयार है। तो भाई जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो सब चेत जाइए, और बाकी इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।
कैसे हैं भैया आप?